रतन हमारा भाग्य बदल सकता है, ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा। पर जब बात रतन की आती है तो रत्नों के साथ जुड़ी होती है उसकी कीमत। अभी जो कीमत वाला मामला है ये थोड़ा ज्यादा है रत्नों में। और उससे एक और बड़ी समस्या साथ में ये भी है कि रत्नों में नकलीपना बहुत आता है। खास करके जितना महंगा रतन उतना ज्यादा नकली होने का चांस बढ़ जाता है। और रतन कहाँ से लें, कहाँ से ना लें, किस पर विश्वास करें, ये बड़ी समस्या है। ऐसे में जब व्यक्ति मार्केट में घूमता है तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। एक तो महंगी चीज, ऊपर से कोई गारंटी नहीं कि रतन असली है कि नकली है। तो ऐसे में करे तो करे क्या करे। तो उसी का तोड़ है हमारे उपरतन। रतन का उपरतन। ये उपरतन क्या होते हैं? उपरतन भी प्राकृतिक रूप से पत्थर ही हैं। जैसे आपके रतन हैं वैसे ही उपरतन है। ये भी खदानों से ही मिलते हैं और ये भी उसी प्रोसेस से निकाले जाते हैं जिस प्रोसेस से लगभग लगभग आपके रतन निकलते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, ये दुर्लभ नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जब ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो इनकी कीमत भी कम है। जब कीमत कम है तो निश्चित रूप से नकली लोग बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि जब इतना सस्ता उपरतन अगर किसी को असली मिल जाए तो नकली क्यों बनाएगा। पर अब आपके सामने समस्या ये आती है या प्रश्न उठता है, क्या ये उपरतन काम भी करते हैं हमारे? क्या इनका भी संबंध हमारे ग्रहों से ही होता है? तो जी हां, इनका संबंध हमारे ग्रहों से ही होता है और ये भी काम करते हैं। इनमें भी हीलिंग पावर होती है। वो मैं मानता हूं कि उतनी ज्यादा नहीं जितनी एक रतन में होती है। पर खास करके वो लोग जिनके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है रतन प्राप्त करने का, या आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है अच्छा रतन खरीद लेने की, पर आपकी जन्म पत्रिका में कहा जा रहा है कि आपको फला ग्रह कमजोर है, तो निश्चित रूप से आपको रतन ना पहनने की एवज में उपरतन जरूर धारण करना चाहिए। जैसे रतन संख्या में भी कम होते हैं, पर उपरतन अब तक हमारे अनुभव में 84 से भी ज्यादा है, 84 से भी ज्यादा उपरतन मार्केट में अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ उपरतनों का जिक्र करूंगा और बताऊंगा वो किस काम आते हैं। ये आपको सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूं चंद्रमणि। चंद्रमणि का संबंध हमारे चंद्र ग्रह से है, मून। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी कारण से कमजोर है या चंद्रमा आपके लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह है पर बलवान नहीं है, या कह सकते हैं पक्ष बली नहीं है, तो चंद्रमा की कमजोरियों से व्यक्ति को मूड स्विंग्स होते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं, मानसिक असुविधाएं बहुत रहती हैं, मानसिक अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। व्यक्ति बहुत जल्दी स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती। ऐसे एवज में मोती धारण किया जाता है। पर मोती जो है अगर आप नहीं धारण कर सकते, क्योंकि मोती में भी कल्चर्ड मोती बहुत आता है, मार्केट में ऐसे ऐसे मोती आते हैं जो नकली हैं,
जो डेकोरेशन के काम आते हैं, कपड़ों में भी मोती लगा दिए जाते हैं जो कि मैक्सिमम प्लास्टिक के होते हैं। खैर, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते, पर आप जहां पर मोती की आवश्यकता हो, फिर से मैं बता रहा हूं, जहां पर मोती की आवश्यकता हो वहां पर आप चंद्रमणि ले सकते हैं। चंद्रमणि ये भी एक सफेद रंग का पत्थर होता है, ओपेक पत्थर होता है, बड़ा प्यारा सा होता है, वाइट दूधिया कलर का होता है। कीमत बहुत ही कम, आप सोच नहीं सकते। अगर आप ओरिजिनल मोती खरीदें और अगर आपके पास ऐसा सोर्स है सच्चा जो वास्तव में ओरिजिनल मोती दे, उसकी अपेक्षा कई गुना कम दाम पर आपको चंद्रमणि मिल जाएगी। मूनस्टोन को चंद्रमणि भी कहा जाता है। चंद्रमणि नाम से ही बता रहे हैं कि ये चंद्रमा की मणि है। आप इसको पहन करके भी मोती की तरह लाभ ले सकते हो। खासकर आप कर्क राशि के हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, आप धनु राशि के हैं, आप मीन राशि के हैं, या आप मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, या वृश्चिक लगन के हैं, धनु लगन के हैं, मीन लगन के हैं, अगर ये लगन आपका है तो भी आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आपको चंद्रमणि धारण कर लेनी चाहिए। दूसरे पत्थर पे आते हैं। ये पत्थर लैपिस, इसको लैपिस हिंदी में ऐसे बोल देते हैं। ये पत्थर बिल्कुल नीले कलर का होता है और इसमें कुछ डॉट डॉट से होते हैं। वो डॉट येलो कलर के भी होते हैं, कभी वो डॉट हल्के से वाइट कलर के भी होते हैं। तो ये लैपिस बहुत प्यारा पत्थर है। खास करके अगर आपके जीवन में शनि ग्रह से रिलेटेड कोई समस्या है, आप इसे नीलम रतन जहां पर आपको धारण करना बताया गया है उसके स्थान पर लैपिस पहन सकते हैं। अब आपको मालूम ही होगा, जो लोग जेमस्टोन खरीदते रहते हैं, ब्लू सफायर नीलम महंगा बहुत है। एक अच्छा नीलम खरीदने के लिए मतलब मोटा मोटी लाख रुपए से ऊपर आपका बजट होना ही चाहिए। और फिर वही समस्या, किसी ने गलती से या जानबूझकर वो पत्थर गड़बड़ दे दिया तो उसकी क्वालिटी की जांच भी हर किसी को नहीं मालूम होती। हाँ, जो व्यापारी होते हैं तो बड़े अच्छे से समझते हैं और इनकी पारखी निगाह होती है, ये नीलम समझ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे लोग बेईमान हैं, ऐसा भी नहीं है। बड़े ईमानदार लोग जेमस्टोन, अच्छे जेमस्टोन भी बेचते हैं मार्केट में, ऐसा भी है। पर कुछ लोग तो होते ही हैं गड़बड़, वो आप मालूम, वो वही सारी मार्केट को खराब करते हैं। खैर, शनि ग्रह की समस्या हो और साथ में कोई गुरु ग्रह का भी यहां पर कोई गड़बड़ी हो तो भी आप लैपिस पहन सकते हैं। लैपिस आपको क्लैरिटी देता है, आपको पेशेंस देता है, कन्वर्सेशन देता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से मीन्स स्पिरिचुअल पाथ पर आप जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप इस लैपिस पत्थर को पहन सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि के स्वामी हैं, मतलब कुंभ राशि है आपकी, मकर राशि है आपकी, यानी कि आपका स्वामी शनि ग्रह है, तो भी आप ये पहन सकते हैं। अगर आपका लगन मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है और मकर लगन है, कुंभ लगन है, अगर आपका ये लगन है कुंडली में, तो भी आप लैपिस पहन सकते हैं। बड़ा ही प्यारा पत्थर है। शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि की 7.5 हो, तो निश्चित रूप से आप लैपिस ट्राई कीजिए,
बहुत सस्ता पत्थर है, महंगा नहीं है और पहनने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। नीलम तो अपना मालिक खुद चुनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को नीलम सूट नहीं करता और समस्याएं पैदा कर देता है, पर इस पत्थर के साथ तो ये चक्कर भी नहीं है। अब आते हैं तीसरे पत्थर पे चलते हैं। बड़ा प्यारा पत्थर है ये भी, सुनहला। ये जो सुनहला पत्थर है इसे सिट्रीन भी बोलते थे कई बार, और ये अगर नेचुरली आपको मिल जाता है, क्योंकि इसके नाम पर एक पीला मार्का भी मिलता है, तो पीला मार्का जो होता है वो अच्छा नहीं होता, इमिटेशन भी कई बार मिलता है, पर नेचुरल अगर आपको सुनहला मिलता है तो पीले पुखराज के स्थान पर आप सुनहला पहन सकते हैं और इसको पीतल में भी पहन सकते हैं। अगर आप गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आजकल बड़ा महंगा हो गया है, तो आप पीतल भी पहन सकते हैं। पीतल की अंगूठी बनवा करके इसको, या ब्रास की अंगूठी में भी ये सिट्रीन आप पहन सकते हैं। क्या क्या लाभ होगा? जो लाभ आपको पीले पुखराज के बताए जाते हैं लगभग लगभग उसी तरह के। हाँ, इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, बट हाँ, गुरु ग्रह की जहां पर भी समस्या है, ध्यान से समझें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, गुरु कमजोर है, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में ब्रेक आएंगे, पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब गुरु कमजोर है। अगर आप एक लड़की हैं और आपका गुरु कमजोर है, तो विवाह में बाधाएं आएंगी और विवाह डिले भी हो सकता है। देरी से विवाह हो, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं। बहुत बड़ी समस्या ये है, जिन लड़कियों का गुरु वीक होता है, आफ्टर मैरिज भी उनको मैरिज के बाद इश्यूज रहते हैं, तो ये भी बड़ी समस्या है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए भी ये पत्थर बहुत अच्छा है। और उपरतन उनके लिए है जिनके पॉकेट थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। वो जब तक गुरु ग्रह की महादशा, अंतरदशा चले, या गुरु का दोष कम ना हो जाए, दूर ना हो जाए, आप सुनहला रतन धारण करके भी वह लाभ प्राप्त कर सकते हो। कौन कौन सी राशि? मेष राशि वाले पहन सकते हैं, सिंह राशि वाले पहन सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले पहन सकते हैं, धनु और मीन वाले तो खास करके। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका लगन भी इनसे रिलेटेड है, 1, 5, 8, 9 और 12, तो निश्चित रूप से आपको सुनहला पहनना चाहिए। अगला जेमस्टोन, बहुत प्यारा अमेथिस्ट। मैं इसे स्ट्रेस बस्टेड स्टोन बोलता हूं। जी हां, वैसे तो ये नीले कलर का बड़ा ही खूबसूरत पत्थर है, और जब ये अच्छी कटिंग्स इस पे हो जाए, निश्चित रूप से आपके मन को मोह लेगा। और अच्छे डिजाइन में अंगूठी बनी हो तो आपका भी मन करेगा कि यार मैं अमेथिस्ट की अंगूठी पहन लूं या इसका लॉकेट पहन लूं। बहुत प्यारा पत्थर है, देखने में ही बड़ा खूबसूरत है। अमेथिस्ट पत्थर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, किसी भी प्रकार का इमोशनल ट्रॉमा हो, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, और आपकी कोई राशि हो, कोई लगन हो, कोई भी मानसिक अंतर्द्वंद हो, आपको अमेथिस्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको एंजाइटी की समस्या है, आप में अंदर इम्पेशंस है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, तो जरूर ट्राई करें।
आपका जन्म फरवरी का है, आप कुंभ राशि के हैं, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर कोई भी राशि लगन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अगर आपको जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण अगर आपके अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से आपको अमेथिस्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको ये पत्थर पहनना चाहिए। वैसे तो ये एक तरह का प्रेम से रिलेटेड भी पत्थर है। जी हाँ, अगर जीवन में ब्रेकअप हो गया है, जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के बड़ी कटुता आ गई है, तो भी आप इस पत्थर को पहने। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि नीलम की जगह एमेथिस्ट पहना दो। मेरा अपना मानना है नीलम की जगह लैपिस पहनाना या काका नीली पहनाना ज़्यादा बेटर है। इसको तो आप स्ट्रेस के मामले में इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अगला जेमस्टोन है टाइगर आई। बड़ा प्यारा पत्थर है। छोटे बच्चों के लिए हमारी माताएं बहनें तरह तरह के तागे ताबीज़ पहनाती हैं बच्चे को, और भय ये रहता है कि कहीं नज़र ना लग जाए किसी की। लग भी जाती है कभी कभी, मैं ये भी नहीं कहता कि नज़र नहीं लगती, कुछ बच्चों को नज़र लग जाती है। जिन बच्चों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिन बच्चों का मंगल कमज़ोर होता है, जिन बच्चों के कुंडली में दूसरे भाव में शनि, 12वें भाव में शनि होता है, नज़र लग सकती है। मैं मना नहीं कह रहा। तो करें क्या? सिंपल एक टाइगर आई। टाइगर आई इतना सस्ता पत्थर है कि आप अगर कीमत सुन लेंगे तो आप भी हंसेंगे, पर लोग जानते नहीं है टाइगर आई के बारे में ज़्यादा। अच्छा, कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी उनको भय लगता है, फियर, फोबिया, इससे जूझते रहते हैं। और कभी कभी तो रात को बुरे सपने आना, ऐसी समस्या होती है। जहां पर भी डर की बात आए, किसी भी प्रकार की भय की बात आए, कोई ऐसा मानसिक भावना जिसमें फियर शामिल हो, उन्हें टाइगर आई, इसे अंगूठी के रूप में भी पहन सकते हैं, इसे लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं, और इसे माला के रूप में भी पहन सकते हैं। अच्छा, ये तीनों फॉर्म आती हैं इसकी। अंगूठी के लिए भी आता है, लॉकेट के लिए भी आता है, और माला भी आती है इसकी। इसका ब्रेसलेट भी आता है, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। इसका ब्रेसलेट, नाम ही इसका टाइगर आई है, शेर की आंख। एक्चुअली में नाम तो इसलिए रखा गया कि ये शेर की आंख की तरह इसका रंग भूरा है और बीच बीच में ब्राउन कलर के से और येलो कलर की इसमें धारियां हैं, तो ये चीज़ के लिए भी इसको उपयोग करते हैं। कई बार बच्चे दूध पी करके दूध बाहर निकाल जाते हैं, दूध नहीं पचता है, पेट की समस्याएं हो जाती हैं, तो भी बच्चों के लिए तो टाइगर आई का लॉकेट आप ट्राई करके देखें। और बड़े हैं तो भी, ऐसा नहीं कि ये सब छोटे बच्चों के लिए है। ये हमें सुरक्षा देता है, प्रेरणा देता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। किसको पहनना चाहिए? जिसके भी लक्षण आ जाए वही पहन सकता है। इसका मैं कहूँगा राशियों से इतना संबंध नहीं है। कुछ उपरत्न बहुत उपयोगी हैं, बिना आपकी राशि, बिना आपके लगन जाने, केवल और केवल उन उपरत्नों की उपयोगिता को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है और इनकी उपयोगिता हर एक के ऊपर सिद्ध है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। एक अलग पत्थर काका नीली, हाँ, ये कई बार अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को चकरा देता है।
देखने में बिल्कुल नीलम की तरह ही लगता है। नीलम होता नहीं है, नीलम की तरह लगता है। अगर आपने कभी नीलम के दाम पूछे हो, अच्छा नीलम 1.5-2 लाख रुपए का आता है। आने को तो कम प्राइस में भी आ जाता है, पर वो सब स्टैंडर्ड पत्थर होते हैं। उनमें फिर जो जेम्स रत्नों में जो दोष होते हैं, चीरा लगना, दाग धब्बा, कई तरह की चीज़ें, क्लैरिटी ना होना, कलर ना होना, बहुत सारे दोष होते हैं रत्नों में। परंतु ये जो काका नीली है, एकदम झक ब्लू, एकदम नीले कलर में होती है, मन को मोह लेती है। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग तो पहचान ही नहीं पाते नीलम और काका नीली को, पर प्राइस में बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आप सोच भी नहीं सकते इतना कम दाम होता है काका नीली का। पर कई बार बड़े शहरों में काका नीली को भी अच्छे खासे दामों में बेच दिया जाता है। पर फिर भी अगर इनके प्राइस की तुलना रतन की अपेक्षा आप करोगे तो जमीन आसमान का अंतर नहीं, जमीन और पाताल का अंतर आपको देखने को मिलेगा। कौन लोग पहन सकते हैं? मैंने कहा जिनको शनि से संबंधित बाधा है, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, कैरियर में स्थिरता नहीं है, पहन सकते हैं। फोकस में कमी है, धैर्य में कमी है, दीर्घकालिक उन्नति चाहते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि, नौकरी पेशा वाले लोग, ये सब। और हाँ, इसमें नीलम की तरह आपको ट्राई करके नहीं देखना। जो लोग नीलम पहनते हैं उनको हर ज्योतिषाचार्य एक बात कहता है कि भाई 3 दिन की टेस्टिंग कर लेना, चेक करने के लिए कि ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। इसमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसे चांदी की अंगूठी में भी पहन सकते हो। वैसे तो आजकल चांदी भी अच्छा खासा जंप ले गई है। जो अंगूठी 400-500 में बन के तैयार हो जाती थी, अब वही डबल रेट से ऊपर हो गई है। जब भी आप रतन धारण करें, खास करके उपरतन धारण, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। ये उपरत्नों को अगर जिस ग्रह से रिलेटेड है वह उपरतन, उस ग्रह के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उस रतन की तरह, जैसे आप रतन की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आप मंत्रों के द्वारा उस उपरतन की प्राण प्रतिष्ठा कर दें। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपके आस पड़ोस के पंडित जी होते हैं, इन्हें रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा आती है। और रतन की प्राण प्रतिष्ठा आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। नहीं, हमारी जो पूजा क्रम विधि वाली पुस्तकें हैं, गीता प्रेस की पुस्तक भी है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा हुआ है। 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आप उस उपरतन की प्राण प्रतिष्ठा, उस उपरतन की शुद्धि करके अगर सही मुहूर्त के अंदर आप धारण करते हैं तो उपरतन का प्रभाव जहां 20 से 30% होता है, वहां उसका इफेक्ट 40 से 60% तक हो सकता है। वो भी इतने कम प्राइस में। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितने अच्छे मंत्रों के साथ, जितनी अच्छी मानसिक शुद्धि के साथ, जितनी आस्था और विश्वास के साथ आप इस उपरतन को धारण करेंगे, उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो आपके सामने एक चैलेंज आता है कि भाई हम ये उपरतन कहाँ से खरीदें, तो वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डील करते नहीं हैं। फिर भी अच्छे रतन उपरतन हमारे पास भी कई बार बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। तो आप हमारे संस्थान से भी ट्राई करके देख सकते हैं, वरना जहाँ से भी आपको इजी फील हो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। धन्यवाद।